बक्सर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ हैं संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी और बाबा। बाबा का हाल बा? बहुत बढ़िया। चुनाव प्रचार कैसे चलते हैं? बहुत बढ़िया, मजेदार चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है बाबा, कितने वोटों से जीतेंगे बाबा? 2 बार तो जीत गए हैं। देखिए, वोटिंग के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है, वोटिंग के पहले क्या अनुमान लगाकर हम कह सकते हैं। ऐसे जनता का रुझान मेरे तरफ है और यहाँ के 80% मतदाता हमारे पक्ष में है। और चूंकि वो ये कह रहे हैं कि टेस्टेड चीज़ है, जो 10 बरस से टेस्ट किया गया है, एक नए को टेस्ट में लाना है तो अंतर हो जाएगा। जो टेस्टेड चीज़ होता है वो परमानेंट होता है, फिक्स होता है, इसलिए टेस्टेड चीज़ पर जनता यहाँ की विश्वास कर रही है। तो ये लगता है कि रुझान मेरे तरफ है और आने वाले समय में मतदान के बाद रुझान भी पता चल जाएगा कि मतदाताओं का रुझान सबसे अधिक किसके तरफ रहा। मंदिर के सामने हम लोग हैं तिवारी जी, लग रहा है भगवान जी का आशीर्वाद मिल रहा है तिवारी जी को। मैं तो देवी भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ और हमेशा ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रहती है और मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। और हमारे पूज्य स्वामी जी है लक्ष्मी प्रपंच जी और स्वामी जी, उनके सानिध्य में हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सब दैविक कृपा है और दैविक कृपा के बल पर ही हमारी गाड़ी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पान के बहुत शौकीन है आप। बक्सर पान का ही शौकीन है, बक्सर और बनारस। पान का पीक है साथ में, मुझे लगा कितना पान खा जाते हैं एक दिन में? 15-20 पान खा जाते हैं। 15-20 खा जाते हैं। अगर नहीं खा पाए तो क्या लगता होगा मन में? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है। जैसे दांत वगैरह में प्रॉब्लम हो जाता है तो दांत की प्रॉब्लम की वजह से पान कम कर देते हैं, चाहे छोड़ देते हैं डॉक्टर की सलाह पे। तो महसूस कोई खास नहीं होता है, लेकिन घूमने फिरने के क्रम में पान एज यूजुअल उपयोग में रहता है। एनर्जी मिलता है पान से कि नहीं? एनर्जी नहीं, जो मेंटल होता है अपना सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, वो मेडिकल क्या कहते हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आत्मसंतुष्टि हो, दिमागी संतुष्टि होती है। बक्सर ब्राह्मण बहुल इलाका कहते हैं, एक ब्राह्मण का मुकाबला दूसरे ब्राह्मण से। एक पूर्व IPS उतरा हुआ है आपके खिलाफ। देखिए, ब्राह्मणों की बात करेंगे तो वो ससुराल पक्ष के हो गए। अच्छा। मेरा ससुराल है वहाँ। अच्छा। और मेरा घर है। तो रिश्ते में क्या हो गया? अब वो सरपुत लगेंगे, साले के लड़के हैं। अच्छा। और ये मेरा घर है, तो मैं तो जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़ा हूँ। वो उनके पुरखे पुरनिया अपने गांव को छोड़कर चले गए बंगाल, वहीं के बासिंदा हो गए, अब तो बंगाली हो गए, पश्चिम बंगाल के लोग हो गए। इनका डिग्नेशन भी पश्चिम बंगाल का है। अच्छा। सर्विस किए असम में, हम तो पढ़े यहीं, लिखे यहीं, खेले कूदे यहीं, संस्कार भी मेरा यही का है। तो पंडित तुम लोग किस मायने में कहते हैं आप? तो संजय तिवारी उनको बाहरी मानते हैं? बाहरी तो है ही, हम क्या मानते हैं, उनके कार्यकर्ता मानते हैं। हम थोड़े नहीं कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बाहरी है। आपने पंडित कहा तो पंडित किस मामले में उनको कहा? न उनके पास सीखा है न टीका है, किस मामले में पंडित है वो? बता दीजिए आप, पंडित की परिभाषा क्या होती है? ये जिस पार्टी से है उस पार्टी को लोग सनातनी बन रहे हैं। वो सनातन तो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो तो आज का सनातन है नहीं। तो कहीं से पंडित तो नजर आते हो तो बता दीजिए आप, आपका चैनल बता दे। आज ही 7 पन्नों का घोषणा पत्र, अपना घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है कि ये आनंद मिश्रा का घोषणा पत्र है और इसमें जिसने वादे किए हैं मैं 5 साल में पूरा करूंगा। यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि ओलंपिक की तरह स्टेडियम बनाएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह चीजें बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे। आप एक बात आपसे कह लेते हैं कि ये डबल संखी सरकार का ये वादा है और ये डबल संखी लोग हैं। चूँकि 2014 का वो वायदा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा मोदी जी, शाह जी? महंगाई कम कर देंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, GDP को ऊंचा कर देंगे। क्या हुआ? बेरोजगारी दूर कर देंगे। क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? आपके चैनल के, आपके हमारे लोकल के भाई हैं, यहाँ 110 फीट की ऊंची प्रतिमा बन रही थी राम जी की, राम जी की प्रतिमा बन रही थी। और आप उस चीज को देख लीजिए कि वो आज तक नहीं स्थापित हुई। तो इन सब चीजों को
हमें दिखाना होगा, बताना होगा कि एनडीए के शासन में बक्सर के लोग सुरक्षित नहीं रह सके। 10 साल से आप विधायक रहे हैं, क्या आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रह गई? मेरी उपलब्धि है कि मैंने लोगों का बात सुना है, लोगों का बात सुन करके इम्प्लीमेंट किया है। पदाधिकारी से सदन में मैंने उनके बातों को उठाने का और रखने का काम किया है। किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया है। ये सब काम मैंने किया है। अभी मैंने सवाल उनसे किया कि आप तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मतलब 150 लोगों का आपने एनकाउंटर किया, यहाँ एनकाउंटर की कहाँ वजह है? तो कहा मैं विरोधियों का एनकाउंटर, जो काम नहीं करे उनका एनकाउंटर करूँगा। कहीं इनकाउंटर नहीं करेंगे वो, कहीं नहीं करेंगे। कहीं नहीं। तो उनके दावे क्या है, कैसे माने? खोखले हैं। खोखले हैं। बक्सर की जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर? अरे हम तो कह रहे हैं कि टेस्टेड चीज़ है, 10 बरस से टेस्ट किया है बक्सर की जनता उनका ने। लिटमस टेस्ट है। और लिटमस क्या, उनका कोई टेस्ट नहीं है। जनसुराज में रहे, निर्दलीय रहे, भाजपा में आ गए, कोई टेस्ट नहीं है। क्या करेगी जनता बक्सर की उनके साथ? अब देखिए क्या करेगी, अब तो 14 तारीख को पता लग संजय जाएगा। तिवारी को क्या लगता है, क्या होगा उनका? हम क्या बता सकते हैं, मैं जीत रहा हूँ जीत रहे हैं आप, पूरा भरोसा है? 100%। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।